अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 प्रैक्टिकल सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इसका प्रैक्टिकल कोर्स है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो प्रैक्टिकल कोर्सेज आप प्रीवियस सब्जेक्ट्स के पढ़ते आए हैं उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो कॉमन थी। CS 201 उसमें वो 100% कोर्स जो है वो बिल्कुल वही सेम है। CS 302 में कुछ थोड़ा बहुत उससे कोर्स कुछ एक्स्ट्रा भी था प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज है, सारा ही कोर्स आपका डिफरेंट है। ये मत कंसिडर करिएगा कि जो ओरिजिनल कोर्स है IT 601 और प्रैक्टिकल वो बिल्कुल सेम है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। पेपर इसका वैसा ही होना है सेम। आपने इसके प्रैक्टिकल लैब क्विज़ की लैब क्विज़ किए होंगे, ग्रेडेड क्विज़ किए होंगे, असाइनमेंट की होगी। इसका GDP नहीं आता प्रैक्टिकल कोर्स का, लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि इसका पेपर प्रैक्टिकल नहीं होता, पेपर उसी तरह ही होता है। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इस तरह है कि आपका इसमें ज़्यादातर जो आपका फाइनल टर्म का हिस्सा है वो सारी कमांड बेस्ड है। तो आप जब तक उसको प्रैक्टिकल उसका नहीं करेंगे, यानी उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ख़ुद से आप लिनक्स करके नहीं करेंगे, ये चीज़ें नहीं आएंगी। मैं आपको गाइड तो कर दूंगा, बता तो दूंगा, इम्पोर्टेंट नहीं बता दूंगा क्वेश्चन आने वाले, लेकिन आपको प्रैक्टिकल इसका करना पड़ेगा। जो आपका और सिस्टम जो आपका ओरिजिनल कोर्स है IT 601 का वो सारा थ्योरेटिकल है, उसमें ज़्यादा थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है उसके अंदर कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब इसमें हम वीक नंबर 6 और 7 इसका कंबाइन इसकी स्लाइड्स हैं, तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपने डॉकर फाइल के बारे में पढ़ना है, डॉकर इमेज और डॉकर इंजन के बारे में। अ डॉकर इमेज इज़ अ रीड ओनली फाइल विद अ बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर एक रीड ओनली फाइल होती है। इमेज फाइल आप समझते हैं ISO फाइल भी इसको बोला जाता है। आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई गेम आपकी उसके अंदर इंस्टॉल्ड या उसके अंदर उसकी फाइल्स पड़ी होती हैं। व्हेन दी इंस्ट्रक्शन आई एग्जीक्यूटेड इट क्रिएट अ डॉकर कंटेनर। एक कंटेनर क्रिएट हो जाता है डॉकर कंटेनर। ये बेसिकली डॉकर इंजन यूज़ होता है। यहाँ इससे आपने एक अलहदा से एक अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर जो आप लिनक्स की क्रिएट करते हैं उसके अंदर एक और अलहदा से एक इंजन या कंटेनर क्रिएट हो जाता है जो डॉकर कहलाता है। डॉकर फाइल इज़ अ सिंपल टेक्स्ट फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड द डॉकर इमेजेस। सिंपल टेक्स्ट फाइल है जिससे डॉकर इमेज बनता है। उसका सिंटेक्स क्या है, कमांड आर्गुमेंट क्या सबसे पहले होगा जी, डॉकर कमांड। ये कमेंट्स के लिए आप यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ आपने कमेंट करनी है वो हैश, ठीक है। कमांड फिर आर्गुमेंट, ये उसका सिंटेक्स दिया गया। उसमें आपने डॉकर कमांड फॉर क्रिएटिंग डॉकर फाइल्स आप क्रिएट करनी होंगी फ्रॉम उबंटू। किसको यूज़ कर रहे हो, इसको यूज़ कर रहे हो। पुल ऐड फाइल या डॉकर रिपॉजिटरी को ऐड करने के लिए फाइल्स को हम पुल यूज़ करते हैं। क्रिएट अ लेयर बेसिकली हम यहाँ पर एक लेयर क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम उबंटू के ऊपर। उबंटू का जो भी वर्जन हो वो आपने मेंशन करना है। फिर पुल, फिर रन हो गया बिल्ड योर कंटेनर, ठीक है। उसके बाद CMD स्पेसिफाई द कमांड टू रन विद इन द कंटेनर। अब हम जो भी कमांड हमने रन करनी होती है वो कमांड लाइन पे इंटरफेस पे ही रन हो रही होती है। CMD पाइथन फ्ला फाइल के अंदर जो है वो हम अपने कंटेनर को वहाँ से रन करना है, ठीक है। स्पेसिफाई आप कर रहे होते हो कि विच वट कमांड टू रन विद इन द कंटेनर के अंदर कौन कौन सी कमांड रन करनी है। फिर एंट्री पॉइंट, अलाउ, सिंटैक्स, एग्जांपल, ये सारी आपकी क्वेश्चन बेस है। ये एंट्री पॉइंट क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐड एंट्री पॉइंट क्या होता है, अलाउ स्पेसिफिक कमांड अलोंग विद द पैरामीटर्स के साथ अलाउ करना। ऐड हेल्प इन कॉपिंग डाटा इनटू डॉकर इमेज को कॉपी करने के लिए। env प्रोवाइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस विद इन द कंटेनर। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। फिर मेंटेनर है। फिर ये डॉकर कमांड सारी आपको स्क्रीन पे दी गई हैं और ये आपके वो PPT स्लाइड मैंने आपके LMS से डाउनलोड किए हैं। ये इनको याद कर लें क्योंकि ये बाज़ औक़ात MCQs में आती हैं, बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि किल कमांड, जैसे ये किल कमांड लिखी है, किल वन और मोर रनिंग कंटेनर्स को किल करने के लिए, ठीक है।
इससे पहले आपको लिनक्स आनी चाहिए। लिनक्स की जैसे ये सीपी कमांड ये आपने लिनक्स में यूज़ की हुई है, पीस कमांड यूज़ करते हैं, किल कमांड यूज़ करते हैं, स्टॉप से ये रन, ये डिफरेंट कमांड्स हैं, आरएम जैसे रिमूव डायरेक्टरी। जब तक आपको ये बेसिक कमांड लिनक्स की नहीं पता होंगी आप डॉकर्स के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो पहले आपको लिनक्स पे हाथ सेट करना है और फिर डॉकर पे आना है। अब डॉकर इमेज विद डॉकर फाइल से कैसे क्रिएट होगा, पहले हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे। वी बेसिकली क्रिएट करने के लिए होता है, या उसका एडिटर भी होता है वी या विम, या आप डिफरेंट एडिटर जैसे नोटपैड होता है हमारे पास, उस तरह वी इसके अंदर लिनक्स में होता है। उसके बाद कंटेंट ऑफ डॉकर फाइल हमने उसको कर दिया, ठीक है। ये सारी कमांड्स हम रन करेंगे। ये हमने एक्सपोज की है पोर्ट को, जिस पोर्ट पे हमने यूज़ करना है। फिर वेलकम टू अबव कमांड विल प्रिंट द मैसेज एंड कंटेनर विल एग्जिट। जब वो एग्जिट हो जाएगा और ये प्रिंट मैसेज प्रिंट करके उसे एग्जिट होगा। टू कीप इट रनिंग रन बैश एंड कीप इट रनिंग प्रोग्राम टू रन। जब भी हम ये करेंगे, ये कमांड रन करेंगे, तो वो हमारी जो है वो डॉकर इंजन रन हो जाएगा। जो भी हमारी डॉकर फाइल जो है डॉकर के अंदर वो रन हो जाएगी। अच्छा, डॉकर इमेज विद डॉकर फाइल से कैसे क्रिएट करते हैं। बिल्ड द डॉकर इमेज, डॉकर बिल्ड ऑप्शन या हेल्प। आप हेल्प अगर ये आप आगे लिखेंगे लिनक्स के अंदर, जब भी आप ये लिखते हैं तो ये आपके पास सारी ऑप्शन ये जो राइट साइड पे आ रही हैं ये आ जाएंगी कि आप क्या क्या पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। डॉकर फाइल नेम के लिए एफ यूज़ होता है, या फाइल आप यूज़ कर दें, लेबल क्विट, आरएम रिमूव करता है फाइल को, टैग, और ये सारे आपने याद कर लेने हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉकर के, ये पेपर में आ जाते हैं। आपको मीटर में भी अगर ये होगा तो इसकी कमांड आई होगी, ठीक है। वेरीफाई द इमेजेस क्रिएटेड, वेरीफाई करना हमने डॉकर इमेजेस, डॉकर रन नेम, आगे जो है वो होस्ट नेम या आपने जो भी लिखेंगे उससे पता चल जाएगा कि डॉकर जो है वो आपका इमेज वेरीफाई हो गया, क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे डॉकर कंटेनर फ्रॉम डॉकर इमेज। वी कैन क्रिएट इन द प्रीवियस स्टेप पर। हम ये करके ये कमांड रन करके हम एक नया कंटेनर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। यानी हमने पहले ये IT601P के नाम से डॉकर फाइल क्रिएट की थी, हम इसे एक और डॉकर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कंटेनर, उसका नाम हमने ये रख दिया, ठीक है। ये हमारा वीक नंबर 6 और 7 यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। 7 के कुछ पार्ट के अंदर आपने ये कमांड लाजमी याद कर लेनी है, और ये इसको आपको याद तो ठीक है आप कर लेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद ही करनी है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। लिनक्स इंस्टॉल करें, वर्चुअल मशीन के ज़रिए आप उस क्रिएट करें, VMware कर लें या डोस बॉक्स लिनक्स करें, उसके अंदर डॉकर को इंस्टॉल करें और इसको प्रैक्टिस करें, अदरवाइज़ आपको ये नहीं आ सकती। अच्छा, आगे चलते हैं DNS सर्विसेज यहाँ सर्विस की तरफ चलते हैं। डोमेन नेम सर्विस क्या है, हमें कैसे इंस्टॉल करनी है, हमें ये 3 पैकेज पहले इंस्टॉल करने हैं। अब इंस्टॉल करने के लिए एक चीज़ याद रखिए कि आपको सुपर यूज़र प्रिविलेजेस चाहिए। सुपर यूज़र मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आपको चाहिए। उसके लिए आप यूज़ करते हो सूडो, S फॉर सुपर, U फॉर यूज़र, D फॉर डू, यानी करो सुपर यूज़र ये काम करे। इसको ये प्रिविलेजेस साइन कर रहे हैं कि अब ये सुपर यूज़र है। APT एक इंस्टॉलर है लिनक्स के अंदर, जैसे आप विंडोज़ में इंस्टॉल करते हो कोई चीज़ तो आपको कमांड लाइन के अंदर रहते हुए APT यूज़ करना होता है। उसके बाद ये आपने सारी चीज़ें जो ये तीनों चीज़ें ये पूरी कमांड रन करेंगे तो ये सारा पैकेज जो है वो रिपोजिटरी से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए बेसिकली हमें DNS सर्विस के लिए वो लोकल नेटवर्क, DNS सर्वर, वेब सर्वर, DHCP सर्वर, DB सर्वर और ELK सर्वर, और फिर डोमेन आपको चाहिए। ये आप लोकल पे काम नहीं कर सकते, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइव सर्वर चाहिए। उन्होंने जस्ट एन एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इस फाइल के अंदर name.config.option की फ़ाइल होगी, उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। वेरीफाई द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, वेरीफाई करने के लिए हमें ये कमांड रन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पूरा ये कमांड है, ये रन करेंगे तो वेरिफिकेशन वो करके बता देगा आपको।
फिर हमने ये कन्फिग नेम डॉट कन्फिग डॉट लोकल फाइल जो कि ETC बाइंड के अंदर पड़ी है, ये भी ETC बाइंड के अंदर इसकी फाइल्स के अंदर पड़ी हुई थी। इसके अंदर ये कन्फिगरेशन ऐड करेंगे और कन्फिगरेशन ऐड करने के बाद हम ये कमांड रन करके चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद mkdir एक जोन की कमांड आपने बनानी है, क्रिएट करनी है, और ये cp फॉर कॉपी, यानी इसको आप db.local को आप इधर कॉपी कर रहे हो ताकि ये डोमेन आपकी आप बेसिकली DNS सर्विस उसको असाइन कर रहे हो ना किसी को भी डोमेन को, तो उसके लिए आपने उसके फोल्डर में लेके जाना है उसको। ये VI आप इससे VI एडिटर ये VI जो है एडिटर है, आप इससे ये ETC बाइंड जोन अपनी वो फाइल ओपन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जोन की कॉन्फ़िगरेशन से कुछ ये इस फाइल को जब आप ओपन कर लेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी होगी। जब आप VI करके आपने ये कमांड की है तो आपके पास ये फ़ाइल ओपन होगी और इसमें ये आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है सारी, कुछ तो हुई होगी लेकिन आपको बाकी ये सारी लिखनी पड़ेंगी। नहीं लिखेंगे तो वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा। हमने वेब DHCP DB ये सारों का IP एड्रेस जो शुरू में बताया था वो हमने यहाँ पर लिखा है और हमने उसको जो है वो जोन की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। उसके बाद सेव करके एग्ज़िट करेंगे। अब हमने रिवर्स जोन फाइल भी क्रिएट करनी है। अब उसके लिए हम पहले CD करके पाथ चेंज करेंगे, फिर कॉपी करेंगे DB.127 को इसके अंदर .reverse इसकी फ़ाइल क्रिएट होगी। फिर हम रिवर्स फाइल को ओपन करेंगे, यानी आपने उसको रिवर्स भी या रिवर्स जोन कॉन्फ़िगरेशन भी मौजूद होनी चाहिए। अब ये सारी वो कॉन्फ़िगरेशंस इसके अंदर ये यहाँ तक लिखी जाएंगी और उसके बाद हमने ये चेक करने के लिए है ये एंड पे ये कमांड रन करनी है, ठीक है। अब इन दी एंड हमने इसको रीस्टार्ट करना है। सिस्टम CTL उसकी कमांड है, आपको अगर पढ़ी होगी ये कमांड पैच है। फिर रीस्टार्ट, फिर बाइंड 9, फिर NS लुकअप क्लाइंट 1 हम जब करेंगे तो हमारे सामने वो शो हो जाएगा कि उसकी DNS सर्विस जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। ये NS लुकअप की कमांड होती है। NS मतलब नेम स्पेस लुकअप के नेम स्पेस नहीं, नेम सर्वर। NS मीन फॉर नेम सर्वर, सॉरी माय मिस्टेक। नेम सर्वर लुकअप यानी आप जो उसको असाइन हो चुके हैं नेम सर्वर वो आपको शो कराएगा, ठीक है। किसका? क्लाइंट 1 का, जो कि हमने क्रिएट किया। ये वीक नंबर 8 था। इसके अंदर ये जब तक आप ये खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये DNS सर्विस कैसे कॉन्फ़िगर हो सकती है, आप ये कर सकते हैं लोकल एरिया पे भी रह कर, ठीक है। ये यहाँ पर ये आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे कि आपने अपनी डोमेन नेम क्या देनी होगी। मैं आपको ये हिंट देता हूँ कि आपका लोकल सर्वर है तो लोकल होस्ट जो है वो आपकी डोमेन हो सकती है। आगे आप इसको एक्सप्लोर करें और ख़ुद से अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर तो जस्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इसको रटा मार लें, सारी चीज़ों को कमांड्स को रटा मार लें, क्योंकि कमांड पूछी जाएंगी, कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएंगी। इन कॉन्फ़िगरेशन को रटा मार लें, अलाउ क्वेरी लोकल होस्ट लैन और ये फॉरवर्डर रिकर्शन यस, ये सारी चीज़ों को रटा मार लें, फिर आप पास हो जाएंगे। अगर आपने जस्ट पास होना है, अगर आपने करना है फिर इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो फिर ही आएगा। वीक नंबर 9 पर मल्टी वेब सर्विसेज ऑन सिंगल वेब सर्वर। अब हमने मल्टीपल वेब सर्विसेज हमने इंस्टॉल करनी है सेम सर्वर के ऊपर रहते हुए। कैसे होगा? 2 साइट हैं, ठीक है। एक IT601 डॉट ये है एक सब डोमेन, बेसिकली ये सब डोमेन है। ये सब डोमेन रेफ़र कैसे करती है? ये मेन डोमेन है, डॉट से पहले आपकी सब डोमेन का नाम है, तो ये पूरी इसको हम सब डोमेन बोलते हैं। तो वो हमने सब डोमेन क्रिएट करनी। अब 2 डिफरेंट साइट्स वो रेफ़र कर रही हैं। सब डोमेन एक साइट ही रेफ़र करती है। फॉर हम सब डोमेन यूज़ करते हैं, आप नेट पर भी सर्च करके देख लीजिएगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा इस चीज़ को कि आप टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए सब डोमेन यूज़ कर रहे होते हैं। आप इसे रीडायरेक्ट करके मेन डोमेन की तरफ भी रीडायरेक्ट करा सकते हैं। HTXS फाइल आप आगे पढ़ेंगे, आप इसमें पहले भी आपने पढ़ी होगी, IT601 मेन कोर्स में भी आपने पढ़ी होगी HTXS फाइल का। उसके अंदर आप रीडायरेक्शन लगा कर कि अगर इसको ब्राउज़ करो तो वो मेन पेज पे ले जाएं, या वहाँ पर आपने कोई ऐसी मेन पे आपने कोई ऐसी कंपोनेंट आपने यूज़ किया और जिस पे आप क्लिक करें तो वो इस पर रीडायरेक्ट होके यूज़र को दिखा दे जो इन्फॉर्मेशन शो करनी है। अच्छा, उसके बाद क्रिएट 2 कन्फिग फाइल्स। 2 कन्फिग फाइल हमने क्रिएट करनी। कन्फिग कंटेंट फोल्डर, 2 कंटेंट फोल्डर आपने दोनों के नाम पे बना देने हैं। अपडेट सर्वर नेम
सॉरी सर्वर एडमिन, सर्वर नेम, सर्वर एलाइस एंड डॉक्यूमेंट रूट, तो तीनों चीज़ें हमने करके रीलोड करना है अपाची को। ठीक है, फिर ऐड ए रिकॉर्ड और पीटीआर रिकॉर्ड, दोनों ए रिकॉर्ड हमने और पीटीआर रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं फॉर वेब सर्वर्स। ठीक है, ए रिकॉर्ड इसके लिए ऐड होगा और इसके लिए ऐड होगा, पीटीआर रिकॉर्ड इसके लिए भी हो, इसके लिए भी ऐड होगा। रीलोड, उसके बाद डीएनएस सर्वर को हम रीलोड करेंगे और टेस्ट द न्यू सर्विसेज फॉर CURL, यानी हम जो हमने किया है दोनों URL को ब्राउज़ करके। अब ये ए रिकॉर्ड और पीटीआर रिकॉर्ड कैसे आएगा? जो आपका ए रिकॉर्ड होता है ना, ये आपका IP एड्रेस है, मेन IP एड्रेस जो आपकी मेन डोमेन है। मेन डोमेन ये होती है मेन डोमेन, इसको जो IP एड्रेस असाइन हुआ है ना, ये सेम एज इट इज़ उसका ए रिकॉर्ड भी वही सेम एज इट इज़ होगा। ठीक है, तो ये आपने के ऐड ये तो आप कर सकते हैं जब आपके पास सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के सामने चीज़ें आएंगी तो, अदरवाइज़ आप ये नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप याद भी कर लेते हैं कि आपने कैसे करना है, ये 6 स्टेप जो हैं याद कर लें। ये हो सकता है आपसे स्टेप पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ले कि 2 वेब सर्वर 2 साइट को कैसे करना है, तो फिर आप बताओगे 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल करोगे, अपडेट रीलोड करोगे, उसके बाद ऐड करोगे ये रिकॉर्ड और पीटीआर रिकॉर्ड, फिर रीलोड करोगे डीएनएस सर्वर को, फिर टेस्ट द न्यू सर्विसेज विद CURL। ये 6 स्टेप में आप, वो आपसे एग्जांपल भी पूछ सकता है, तो आप एग्जांपल भी याद कर लें कि आपने ऐड ए रिकॉर्ड दोनों के लिए करने हैं और पीटीआर रिकॉर्ड आपने उसके लिए ऐड करने हैं। वो क्या करने हैं वो आपको जब मेन डोमेन होगी, जब एक्चुअल में डोमेन होगी या एक्चुअल में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो आप तब ही बता सकते हैं कि क्या IP एड्रेस और क्या चीज़ें साइन होंगी। जस्ट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आप इनको याद कर लें, या इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हम ST फाइल को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि उसके अंदर आप क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लैब नंबर 10 में हम देख लेते हैं। अब पहले सबसे पहले आपने आपकी रूट डायरेक्टरी में अपाची की ST फाइल पड़ी होनी चाहिए, यानी आपकी जो रूट डायरेक्टरी है वो htdocs बनती है। यहाँ ये डिपेंड करता है कि आप सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो उसकी होम डायरेक्टरी और हो सकती है, अगर आप विंडोज़ कर रहे हो तो उसकी होम डायरेक्टरी और होगी, लेकिन आपको रखना है इसको होम डायरेक्टरी के अंदर है, डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी पाथ के अंदर। फिर आप ST को इनेबल करोगे, कन्फिगर करोगे वेबसाइट परमिशन विदाउट अल्टरिंग द सर्वर कन्फिगरेशन। सर्वर की कन्फिगरेशन फाइल्स को चेंज किए बगैर क्या क्या करना है, पहले तो आपने इसे कमांड ये 2 रन करके इनेबल कर लेना। ठीक है, इनेबल करने का मतलब ये है कि ये 2 फाइल क्रिएट होंगी, ST फाइल क्रिएट होगी और ST पासवर्ड की फ़ाइल क्रिएट होगी उसको आपके अपने यूज़र के अंदर। ठीक है, ये आपका पाथ है वेबसाइट का, यानी आपकी वेबसाइट और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट पाथ में ये पड़ी होगी। लोकल होस्ट में htdocs होता है, यानी लोकल जब आप सर्वर पे आप होते हो XAMPP के थ्रू, उसमें htdocs होता है और यहाँ पर आपकी वेबसाइट का जो मेन फोल्डर स्लैश, यानी उसके अंदर जो पहला फोल्डर होगा होम डायरेक्टरी, उसी को बोलते हैं। अच्छा, कॉमन यूजेस IP एड्रेसेस को मैनेज कर लेता है, यानी मल्टीपल IP एड्रेसेस होंगे तो बता दें कि कौन कौन सा IP एड्रेस कॉमन है। फिर ब्लॉक द विजिटर बाय रेफरेंस, यानी बाज़ औक़ात आप अपनी वेबसाइट पे चाहते हो कि ये यूज़र जो है, ये अप्रोप्रिएट यूज़र कोई स्पैमिंग एक्टिविटी कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दो। इसकी एग्जांपल आपको दूंगा आपके LMS की, कि आप अपने LMS को जब गलत पासवर्ड 5 दफ़ा करते हो, 1 दफ़ा लिखते हो तो वो कहते हैं कि इनकरेक्ट पासवर्ड है, 5 दफ़ा करोगे तो ब्लॉक कर देगा, जब 5वीं दफ़ा करते हो तो ब्लॉक कर देता है। वो बेसिकली आपका जो IP एड्रेस होता है ना पब्लिक, वो उनके पास टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है। आपको लिखा आ जाता है कि 10 मिनट तक आप लॉगिन ना करें, 10 मिनट बाद खुद हो जाएगा, या फिर आपको ईमेल आएगी, आप ईमेल जाके वेरीफाई कर देते हो तो वो उसी वक्त जो टेम्परेरी ब्लॉक होता है उसे अनब्लॉक कर देता है, IP एड्रेस को रिमूव कर देता है ST फाइल में से। ठीक है, आप यही चीज़ किसी और जगह पे जाके करोगे तो उधर लॉगिन हो जाएगा, आप किसी और नेटवर्क पे, यानी आप घर में हो या आप अपने कैंपस में जाकर करोगे, वहाँ जाके हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का IP एड्रेस ब्लॉक नहीं है। फिर रीडायरेक्ट ट्रैफिक, आपको अपनी वेबसाइट आपने देखा होगा HTTPS के साथ ब्राउज़ होती है, आपके वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल है,
लेकिन अगर आपने रीडायरेक्शन नहीं लगाई हुई तो वो HTTP से HTTPS पे नहीं जाएगा, वो आपको एरर ही देगा। इवन आपके पास SSL इंस्टॉल है फिर भी आपको एरर आएगा कि भाई SSL इंस्टॉल नहीं है। तो ये HTXS फाइल के अंदर भी आप इसको रीडायरेक्शन भी लगा सकते हो। फिर आप अगर आपने अपना कोई एरर पेज, आपने कस्टम एरर पेज डिफ़ाइन किया हुआ है कि 504 एरर होता है, 404, 405, फाइल नॉट फाउंड या सर्वर नॉट फाउंड, या इस तरह का कोई आपने सर्वर डाउन है तो आपने उस वक्त यहाँ मेंटेनेंस है, अंडर मेंटेनेंस है आपकी वेबसाइट, तो उसका भी पेज, कस्टम पेज बना के लगाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप HTXS फाइल के अंदर लिख के उसको डिफ़ाइन कर देते हो। इस पेज का इसमें नहीं लिखा जाता कि आपने कस्टम पेज की फ़ाइल लादा ही पड़ी होगी आपके होम डायरेक्टरी में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपने ये बताना होता है कि आपने उसको क्या चीज़ सेट कर रहे हैं, कौन सा एरर पेज सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड, HT पासवर्ड ऑन सिक्योर लोकेशन पे आप पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर रहे हो, उसकी HT पासवर्ड की कमांड, उसको पैरामीटर पास किया, लोकेशन बताई, पासवर्ड, फाइल नेम और यूज़र ID उसको बताया। HTXS फाइल हमने क्रिएट की, राइट द फॉलोइंग लाइन इन द अबव फाइल। अब ये जो है सारी फाइलें लिख दी। अब इससे क्या होगा कि जब भी यूज़र उसको एक्सेस करेगा वहाँ पर आ जाएगा प्लीज़ एंटर द पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करो, फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद अपाची 2 जो आपने क्रिएट किया था उसको रीलोड करोगे। ऐड द फॉलोइंग लाइन HTXS फाइल वेयर द रिस्ट्रिक्शन आर टू बी अप्लाइड। ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दो कि इस IP एड्रेस से डिनाई कर दो, इससे अलाउ कर दो। अगर इसको डिनाई करोगे तो टेम्परेरीली वो IP एड्रेस ब्लॉक हो जाएगा। इसकी आपकी एक असाइनमेंट भी आई थी, आपको याद हो अगर इस सेमेस्टर में, तो आपकी असाइनमेंट भी आई हुई थी और ये आगे भी हो सकता है, इन फ्यूचर भी आए। अगर आपने वो खुद की थी तो उसमें ये सारा प्रोसेस आपको करवाया गया था। फिर आपको 404 आपने अगर आपने करना है, जैसे मैंने पीछे बताया, तो ये फ़ाइल उसका नाम आपने दे दिया और एरर डॉक्यूमेंट आपको बता दिया कि ये इसमें कस्टम पेज लिखा हुआ है। जब भी अगर ये मसला आए कि फ़ाइल फाइंड नहीं हो रही या एरर इन डॉक्यूमेंट, तो ये आपने पेज शो करवाना यूज़र को। उसके बाद रीडायरेक्शन है। अगर आपने किसी वेबसाइट को किसी और वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कराना है या किसी और पाथ के ऊपर रीडायरेक्ट कराना है सेम वेबसाइट में, तो फिर आप लाइन इसके अंदर ये लिखेंगे कि इसको, ये जो है ना अदर वेबसाइट की index.html, तो माई इंडेक्स इसके ऊपर पॉइंट कर दो, रीडायरेक्ट कर दो, इसको इधर रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन आप अप्लाई करने लगे हो कि HTTP जैसे यहाँ पर डोमेन ब्लॉक करनी है, रीराइट इंजन ऑन, या कोई आपने कोई रूल सेट करना है स्पेसिफिक, तो आप ये फाइल के अंदर लिखोगे। इसके अलावा भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं HTXS फाइल के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मैंने IT601 के अंदर भी ये जो उसका वीक नंबर 9 है या 10 है आल्बम, उसके अंदर भी मैंने जिक्र किया है आपके HTXS फाइल का। ये थोड़ा सा पार्ट आ जाता है कि आपको ये कंटेंट थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन दोनों को यूज़ डिफरेंट तरीक़ेकार से किया गया है। ये प्रैक्टिकल वे में है, वो आपको थ्योरेटिकल वे में चल रहा है, तो आपने दोनों को बीच में मिक्स नहीं करना, ठीक है। यहाँ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा। लैब नंबर 6 से लेकर लैब नंबर 10 तक मैंने कवर किया है। कोशिश की है कि आपको टॉपिक को समझा दूँ, लेकिन मैं आपको फिर यही बताऊँगा कि जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आपको कभी नहीं आएगी। ये लिनक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक डेवऑप्स की तरफ जाती हुई ये फील्ड है। मैंने उसमें IT601 के मेन कोर्स में बताया था। तो आपको ये करने के लिए है ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप पेपर के लिए तो ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इन फ्यूचर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।